राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी वृंदावन घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा सफ़र शुरू हो रहा था रात में। मैं मोस्टली रात में ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे टाइम बच जाता है। तो रात के 2 बजे मैं मथुरा पहुँच गई थी। वहाँ मैंने मथुरा में ही रूम लिया। यहाँ पे आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में रूम मिल जाएंगे। मैंने तो 800 का रूम मिला था मुझे। फिर वहाँ स्टे करने के बाद मॉर्निंग रेडी होके मैं निकल गई थी वृंदावन के लिए। आज मुझे वृंदावन ही एक्सप्लोर करना था, तो मैं अपना सारा लगेज लेके वृंदावन आ गई थी ताकि मुझे आज शाम वापस मथुरा ना जाना पड़े। तो आज सबसे पहले मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, उससे पहले मुझे यहाँ पे रूम लेना था। तो मैं आ गई थी ऑटो पकड़ के मथुरा से सीधे वृंदावन। आपको मथुरा से वृंदावन आने के लिए 30 रुपए लगेंगे ऑटो पे। ऑटो पे मैं अटल्ला चुंगी तक आई थी क्योंकि मुझे वहाँ पे रूम लेना था। वहाँ पे आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में रूम मिल जाएंगे। मुझे 1000 रुपीज़ का रूम मिला था और मैंने वहाँ पे रूम पे अपना सामान रखा और मैं निकल गई थी श्री बांके बिहारी। जैसे ही मैं ऑटो से उतरी और मैं पैसे देने लगी तो बंदर मेरी आंखों से मेरा चश्मा उतार के ले गया। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो अपने लिए लेंस बनवा लीजिए, लेंस पहन के जाइए। नहीं तो आपको चश्मा पहनना कम पड़ेगा और पॉकेट में रखना ज्यादा पड़ेगा। आज श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए काफी भीड़ थी, काफी भक्तजन आए हुए थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो वीकेंड में बिल्कुल मत आइए। कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तब भी मत आइए, आप वीकडेज में आइए क्योंकि वीकेंड में यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। 2 घंटे के इंतजार के बाद हमें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए थे और दर्शन काफी अच्छे रहे, एकदम सामने से हमने दर्शन करे। फिर हम वृंदावन की गलियों में पैदल चलते-चलते पहुँच गए थे श्री मदन मोहन जी मंदिर। वृंदावन के सबसे प्राचीन और पावन मंदिरों में से एक है। 16वीं सदी में यह निर्मित हुआ था और आज भी भक्ति, इतिहास और श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। मदन मोहन जी को संबंध ज्ञान का दाता जाना जाता है, जो जीव और श्री कृष्ण के बीच दिव्य संबंध को जागृत कर। अभी मैं श्री मदन मोहन जी मंदिर वृंदावन के परिसर में खड़ी हूँ और जो आपको सामने सफेद शिखरों से सजा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है वो श्री कृष्ण बलराम मंदिर है। आज यहाँ एक अलग ही माहौल था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन के कारण पूरे क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से बंद किया गया था। सभी श्रद्धालु और यात्री पैदल ही चलते हुए वृंदावन के दर्शन कर रहे थे। हम परिक्रमा मार्ग में चलते हुए निधिवन की ओर जा रहे थे। चारों तरफ शांति और भक्ति का भाव था। मंदिरों की घंटियों, नाम स्मरण और वृंदावन की सरलता हर कदम पर महसूस हो रही थी। यह यात्रा केवल रास्ता नहीं बल्कि आस्था और अनुभूति से भरा हुआ अनुभव था। और चलते-चलते हम पहुंच गए निधिवन, वृंदावन का वह रहस्यमयी और अलौकिक स्थान जहां हर पत्ता, हर वृक्ष किसी लीला की कहानी कहता है। निधिवन में आज बहुत भीड़ थी, श्रद्धालुओं की कतारें, हर चेहरे पर जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव। चारों ओर टेढ़े-मेढ़े तुलसी के पेड़, जिनकी शाखाएं आज भी झुकी हुई प्रतीत होती हैं, मानो श्री कृष्ण की रासलीला की साक्षी हो। निधिवन के भीतर राधा कृष्ण जी का छोटा सा मंदिर है, पास में रंग महल और रास मंच। सब कुछ इतना सरल फिर भी गहरे रहस्य से भरा हुआ। यहाँ आकर लगता है कि यह कोई सामान्य वन नहीं बल्कि आज भी लीला भूमि है। यहाँ पे जो शांति थी वो मन को भीतर तक स्थिर कर दे रही थी, तो मैंने थोड़ी देर यहाँ बैठ के नाम जप किया। उसके बाद हम वृंदावन की गलियों से होते हुए घूमते-घूमते पहुँच गए श्री राधा रमण मंदिर। अभी दिन का टाइम था तो ये मंदिर बंद था, ये मंदिर शाम को 5 बजे खुलेगा। तो फिर हम सीधे यहाँ से चले गए केशी घाट की तरफ। केशी घाट वृंदावन के प्रमुख घाटों में से एक है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। केशी घाट का नाम केशी राक्षस के नाम से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला में इस राक्षस का वध यहीं किया था। यहाँ का वातावरण बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक था। यहाँ पहुंचते ही नदी की शांत और निर्मल जल की छवि मन को बहुत सुकून देती है।
आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग में इनके पास 2 तरह की बोट थी। एक में जिसमें ज़्यादा लोग जा रहे थे, ये उसमें ₹50 पर पर्सन चार्ज कर रहे थे और एक जो दूसरी बोट थी, उसमें ये ₹100 पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। ये आपको एप्रॉक्स 30 मिनट्स यहाँ पे घुमाएँगे। इस टाइम यमुना जी बहुत सुंदर लग रही थी। पक्षियाँ थी आकाश में, दूर नाव दिखाई दे रही थी और सूरज हल्का-हल्का डूब रहा था। तो बहुत ही सुंदर व्यू था। बहुत एकदम मन को बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ मैंने सिनेमैटिक क्लिप्स ली हैं, आप वो देखिए। बोटिंग करने के बाद आप यहाँ पे यमुना आरती देख सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से पूजा करी, आरती करी और फिर मैं निकल गई थी प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर में आज बहुत ज़्यादा क्राउड था। यहाँ मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है, तो अभी टाइम हो रहा था 7:45। तो मैंने डिसाइड करा कि कल अर्ली मॉर्निंग में यहाँ आऊँगी। तो इतने क्राउड से हम निकले, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक था, ना कोई गाड़ी चल रही थी। इतना क्राउड देख के ये लग रहा था कि कैसे भी यहाँ से सही से मैं बाहर निकल जाऊँ और इतने क्राउड में थोड़ा वीडियो शूट करना भी मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स ली। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ वीकेंड में मत जाइए, वीकडेज़ में जाइए। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं वीकडेज़ में ही जाऊँगी। फिर मैंने यहाँ का थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया। यहाँ पे गोपी ड्रेस बहुत सुंदर-सुंदर आई हुई थी जो 500-600 की रेंज से स्टार्ट होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि वृंदावन में आप गोपी ड्रेस पहने तो आप यहाँ से ही बाय कर सकते हैं। मुझे यहाँ काफ़ी इतना आगे क्राउड तक था पैदल कि आना सारा पड़ा ट्रैफिक और फिर बंद था। मैंने रैपिडो बुक करी। मैं निकल गई वृंदावन की गलियों से होते हुए अपने रूम की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और जिनके साथ आप वृंदावन आना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिए और पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।